पता चले थे। हाँ, वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। रिडक्शन ओके जो सर। एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन था सर जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके पॉइंट्स निकाले थे ना, x इज इक्वल टू 0, हमने पॉइंट्स लिए थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो तो चलो पॉइंट्स कैसे वहीं लेने से हैं वो स्टार्ट नहीं करते हैं पता। जहाँ से हमने लेक्चर को छोड़ा था। फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। तो ओके लास्ट सर। क्वेश्चन था जब हमने ए नॉट को फाइंड किया था, वो आया था हमारा पाई स्क्वायर बाय 6। इसके बाद हमने ए एन फाइंड किया जिसकी वैल्यू आई थी 1 अपॉन एन स्क्वायर। एंड आई टोल्ड यू टू फाइंड बी एन। I told you to find Bn and उसकी सर वैल्यू मैंने 0 आपको था। बताई थी कि Bn इक्वल टू आएगा आपका 0। 0, yes sir. ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 Fourier series is f of x equals to a naught by 2 summation n varies from 1 to infinity an cos nx plus summation n varies from 1 to infinity bn sin nx, and we find a naught fx की वैल्यू दी 1 by 4 pi minus x whole square. This is equal to a naught is pi square by 6 n varies from 1 to infinity, then an is 1 upon n square cos nx, and summation n is from 1 to infinity bn is 0. So Fourier series of 1 by 4 pi minus x square is equal to pi square by 12 plus summation n varies from 1 to infinity 1 upon n square cos nx. अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपको सीरीज ओपन करने के लिए ना बोला गया हो, then this is your answer. You have to stop at this point. And if you ask to find a or deduction a Fourier series based upon points, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, you have to find 1.1 square plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square equal to pi square by 6, ऐसे कुछ दिया हुआ आपको, तो तब आपने x की वैल्यू फिल करके अपनी सीरीज ड्राइव करनी है। और उसके लिए आपने ये समेशन ओपन करनी है। जैसे यहाँ पर मैं समेशन ओपन करने जा रहा हूँ। अगर आपने सीरीज डिडक्ट नहीं करनी तो आपने ये समेशन ओपन नहीं करनी है। तो पहले 1 फिल करेंगे, cos 1x over 1 square, then it is cos 2x over 2 square plus cos 3x over 3 square plus so on. Give it number 2. तो सभी ने यहाँ तक लिख लिया? नंबर 2 तक लिख लिया सभी स्टूडेंट्स ने? Yes sir. Yes sir. Yes sir. बच्चे भी अपना रिप्लाई करिया करो। सिर्फ इंद्रजीत, तमन्ना, मनिंदर, मनप्रीत, अपना कबीर, कुछ बच्चे ही रिप्लाई करते हैं, बाकी बच्चे भी रिप्लाई किया करें। मुझे पता चलता है कि हाँ अभी आपने लिख लिया, मैं आगे कंटिन्यू करूँ। Yes sir. 2 आवर का लेक्चर होता है, बहुत सारा काम करना होता है, तो प्लीज रिप्लाई किया करो साथ साथ में, तो मुझे पता चलता है कि आपने कर लिया है काम। Okay sir. Yes sir. तो नंबर 2 तक आपने लिख लिया सभी ने? अब आप अपनी फर्स्ट सीरीज देखो सभी स्टूडेंट्स। फर्स्ट सीरीज देखें। फर्स्ट सीरीज में क्या है कि आपके पास 1 upon 1 square plus 2 upon 2 square plus 3 upon 3, sorry 1 upon 1 square, 1 upon 2 square, 1 upon 3 square and so on. अब आपने क्या करना है, वो सीरीज ड्राइव करनी है। तो आपने x की वो वैल्यू फिल करनी है जिस पर जो cos की वैल्यू है वो 1 आए। तो आपकी जो लिमिट है वो है 0 से 2 पाई। और अगर हम देखें 0 से 2 पाई में स्टार्टिंग वैल्यू लेनी होती है, यानी भी मैं सीधा x को 2 पाई फिल कर दूं या x को पाई फिल कर दूं, आपने हमेशा स्टार्टिंग एंगल से चलना है। और स्टार्टिंग एंगल है आपका x इक्वल टू 0। अगर मैं x इक्वल टू 0 फिल करता हूं तो मेरे पास cos की वैल्यू 1 आती है। ठीक है जी। अगर मैं cos 2x में भी 0 फिल करता हूं तब भी मेरे पास वैल्यू 1 आएगी। अगर मैं cos 3x में x को 0 फिल करता हूं तब भी मेरे पास वैल्यू जो है वो 1 आएगी। So I have to put value x equal to 0 both sides. If you put x equal to 0, then we get pi square upon 4. This is equal to pi square over 12 plus cos 0 is 1, so it is 1 upon 1 square. Again cos 0 is 1, this is 1 upon 2 square. In same way 1 upon 3 square, 1 upon 4 square and so on.
Now simplifying this, this is 1 upon 1 square, 1 upon 2 square, 1 upon 3 square, 1 upon 4 square, and so on. This is equal to pi square upon 12 minus pi square by 4. Now solving this, we get LCM 12. This is pi square. Sorry. 3 pi square. Sir, pi square This is by pi 4 square minus. by 4 minus pi square by 12. We get Yes, LCM sir. 12. This is 3 pi square Minus minus pi pi square. square, and this is 2 pi square upon 12. So we get Pi square by 6. 1 upon 1 square, 1 upon 2 square, 1 upon 3 square, 1 upon 4 square, and so on. This is equal to pi square upon 6. Give it number 3. So by doing this, we get our first series. Now you have to put next value of x, which is suitable to your series. Now look at deduction number 2. Deduction number 2 is you have to find 1 upon 1 square minus 1 by 2 square plus 1 by 3 square minus 1 by 4 square. This means you have to find alternating series. Now you have to put the value of x according to that the cos give you alternating sign, and you know cos even value is plus 1, cos minus value cos even pi is plus 1, cos or pi is minus 1. So if there we see there is cos x, cos 2x, cos 3x. One number is odd, one number is even. One number is odd, one number is even. So you have to put the value of x, which gives you alternating sign. So I get here x equal to pi. If I put x equal to pi, then I get cos pi minus 1, cos 2 pi plus 1, cos 3 pi minus 1. So I get alternating series. So you have to put now x equal to pi to get your desired result. So put x equal to pi in 2. We get 1 upon pi. Pi minus pi is 0. This is equal to pi square over 12. Cos pi is minus 1. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी हाँ जी. सर ऐसे कैसे पता चलेगा कि सबसे पहले हमने x इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करना है, फिर x इज इक्वल टू पाई करना है? जिसकी डिडक्शन करनी है बस. ना आप अपनी सीरीज को देख के वैल्यू को फिल करेंगे. आपकी जो पहली सीरीज थी वहां पर था सारी जो टर्म है वो प्लस के साथ है और ऊपर 1 आ रहा है. अब आपने कोई ऐसा एंगल देखना है जिस पर cos की वैल्यू 1 होती है. cos की वैल्यू 1 कहां पर होती है? एक x इक्वल टू 0 पे आएगी 1 और एक x इक्वल टू 2 पाई पे आएगी. ठीक है. और x की स्टार्टिंग वैल्यू 0 कहां पर आएगी और 1 कहां पर आएगी? 0 पे. तो मैं पहले x को 0 पुट करूंगा. ओके सर. अब अपनी सीरीज देख के वैल्यू फिल करेंगे ना. आपकी सीरीज देखो कैसे बन रही है. यस सर. तो सीरीज को देखते हुए मुझे यही सूट करता है कि मैं x इक्वल टू 0 फिल करूं, क्योंकि मुझे पता है cos 0 1 है और जब मैं 0 फिल करूंगा तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी cos 0 आएगा, यहाँ पर भी cos 0 आएगा. तो इन सभी की वैल्यू क्या आएगी? 1. सर डिडक्शन के अकॉर्डिंग ही मतलब आप वैल्यू फिल जो कर. आपको डिडक्शन करने के लिए बोला गया है ना, जो सीरीज आपने ड्राइव करनी है उसके बेस पर आपने अपनी वैल्यू चूज करनी है जो सूट करती है. तो पहले पार्ट में मुझे सभी प्लस साइन चाहिए थे तो मैंने x की वैल्यू फिल कर ली 0. अब मुझे नेक्स्ट पार्ट के लिए अल्टरनेटिंग साइन चाहिए और मुझे पता होना चाहिए cos के अल्टरनेटिंग साइन कब आते हैं. cos अगर के साथ अगर इवन एंगल हो, मानो इवन पाई हो तो वैल्यू 1 होती है और अगर cos के साथ ऑड पाई हो तो वैल्यू -1 होती है. तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही x की वैल्यू चूज करनी है. तो मैंने इसलिए सेकंड पार्ट में x को पाई चूज किया. तो ना क्लियर? यस सर. कंटिन्यू करें. यस सर. So next is 1 by 4 square and so on. Now this can be written as, आप जो माइनस साइन है दूसरी साइड ले जाएंगे, आपके पास रहेगा 1 upon 1 square minus 1 by 2 square, 1 by 3 square minus 1 by 4 square. This is equal to pi square over 12. तो यहाँ से आपकी जो सेकंड डिडक्शन थी वो रिड्यूस होगी. ठीक है जी. अब आपने अपनी थर्ड डिडक्शन करनी है. अब सभी बच्चे थर्ड डिडक्शन को देखें. लिसन सभी स्टूडेंट्स,
थर्ड डिडक्शन को देखें, थर्ड डिडक्शन आपकी क्या है? 1/1 square This plus is 1 upon 1/3 1 square. square plus 1 by 3 square plus 1 by 5 square. Yes, All sir. are odd terms. There is no even term. Now you have to choose angle as such which give you only odd values. But there is no value of x which gives you odd values. ठीक है, जो आपकी सीरीज है अगर आप उसमें कोई भी x की वैल्यू भर के देखें ना, वो आपको ऑड वैल्यूज नहीं देगी, हाँ आपको इवन वैल्यूज दे सकती है वो। अगर मैं x को π/2 पुट करूं तो वहां से मेरे पास इवन वैल्यूज आ सकती हैं, बट ऑड वैल्यूज मेरे पास कभी नहीं आएंगी जो cos की वैल्यू है। तो उसके लिए अब मैंने सोचना भी मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा भी क्यों ना मैं इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर दूं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करता हूं तो जो इवन वैल्यूज है वो आपस में कट ऑफ हो जाएंगी, तो आपके पास Yes, sir. जो बचेंगी वो बचेंगी सिर्फ और सिर्फ ऑड वैल्यूज। तो हम ऐड करते हैं, एडिंग 3 and 4, नो खड़ी ठीक हो है, गई। 2 times 1/1 square taking 2 common, 1/2 square minus 1/2 square cancel, 1/3 square 1/3 square again twice 1 plus 5 square. and so 1 on. by 5. Yes, sir. And second side आ जाएगा pi square by 6 plus pi Plus 5 square by 12. square by 12. This Yes, is sir. taking Pi square by LCM 4. 12, 2 pi square plus pi square. This is 3 pi square over 12, pi square over 4. 4. So finally 1/1 square, 1/3 square, 1 by 3 1 square, by 1 5 by square, 5 square, up to so on. infinity. This is pi square by 8. 8. Yes, sir. This is your final answer. Yes, sir. Yes, sir. Again, I just सभी को Yes, sir. सर यही सॉल्यूशन है Kabir, सर। please check today's attendance is low. Some students not joined the class still. हाँ जी अभिषेक। सर अगर सपोज करो हमारे पास 3 डिडक्शन नहीं होती तो हाँ जी अभिषेक, प्लीज। सर अगर हमारे पास 3 and 4 डिडक्शन अगर नहीं होती तो इन द केस अगर आपके पास 3 और 4 डिडक्शन ना होती तो फिर आप कैसे लास्ट वाली करते? बेटा ये कंटिन्यू क्वेश्चन है, जो डिडक्शन आनी है वो एक साथ कंटिन्यू आनी है आपको, या तो डिडक्शन आपको आएंगी या डिडक्शन आपको नहीं आएंगी। ओके सर। हाँ जी अभिषेक। यस सर, ओके सर, ओके सर। हाँ जी। हेलो कबीर, प्रेजेंट देयर? कबीर, यस सर, कबीर अटेंडेंस कम है आज, चेक करना जरूरी। मैं देख लेता हूँ सर। हाँ जी। So you are note down this? हो गया सभी का? यस सर। Yes, sir. sir. Please reply all the students. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So write down next question. Next question is obtain सर थोड़ा थल्ले ले। थोड़ा नीचे करो, दिख नहीं रहा। ब्लैक बोर्ड विजिबल नहीं है। obtain the Fourier series for fx equals to e raised power minus ax, limit is minus pi to pi. Obtain Fourier series for fx equals to e raised power minus ax, limit is minus pi to pi. Write down the solution.
The given function is f of x equals to e raised to power minus ax and limit is minus pi to pi. मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था भी जब भी आपके पास फंक्शन की लिमिट माइनस पाई टू पाई हो आप इवन या और चेक कर सकते हैं, बोला था ना आपको? Yes, sir. रिप्लाई मी प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। मगर ये जरूरी नहीं है भी आप हर क्वेश्चन में इवन या और चेक करें, क्योंकि हर फंक्शन इवन या और नहीं होता। कुछ फंक्शन इवन और होते हैं और कुछ फंक्शन इवन और नहीं होते। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जैसे, तो ये कभी भी इवन या और नहीं होता, क्योंकि इसमें जो x है वो e की पावर में होता है। अगर आप x की रिप्लेस माइनस x से करते हैं तो आपका जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं x की यहाँ पर माइनस x करता हूँ तो दिस इज माइनस a माइनस x, तो दिस बिकम e रेज़ पर ax, तो ये आपका फंक्शन चेंज हो गया। आपका गिवन फंक्शन था f of x equal to e raised पर minus ax, but this is on changing x to minus x, it become e raised पर ax. So आप यहाँ पर इवन और चेक नहीं करेंगे, ठीक है जी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको बोला कुछ जाता है, करते हैं वो कुछ है। अगर उनको बोला जाता है भी आप माइनस पाई टू पाई इवन और चेक कर लेना, तो बच्चे क्या करते हैं हर क्वेश्चन में माइनस पाई टू पाई देखकर इवन और चेक करने बैठ जाते हैं, ठीक है जी। और कई बच्चे क्या करते हैं इवन और फंक्शन होता भी है तब भी उसको इवन और फंक्शन लिख देते हैं। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन इवन है कौन सा फंक्शन ऑड है और आपने कब चेक करना है। जरूरी नहीं है कि माइनस पाई टू पाई आपकी लिमिट है और आपका फंक्शन इवन या ऑड हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जैसे ये फंक्शन इवन और नहीं है तो आपने प्रॉपर फोरियर सीरीज लिखकर आपने कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने a0, an एंड bn। द फोरियर सीरीज for fx equal to e raised by minus ax is f of x equals to a0 by 2 summation n varies from 1 to infinity an cos nx summation n varies from 1 to infinity bn sin nx, where a0 is equal to 1 by pi, limit is minus pi to pi, f of x dx, this is 1 by pi minus pi to pi e raised by minus ax dx. Now Amit, Yes, sir. what is the integration of e raised by minus ax? Sir, integration. हाँ जी, integration of e raised by minus ax. Sir, Before doing this topic Fourier series, you have to know the integration of e, x, sine and cos. Only 4 functions. In Fourier series, we have only 4 functions, so you must know the integration of e, x, sine and cos. हाँ जी, और कौन बोलेगा? आंचल, अनीशा महाजन। अनीशा महाजन। What is the integration of e raised by minus ax? Anisha Mahajan present there? Yes, sir. Anisha Mahajan, what is the integration of e raised by minus ax? Then Anchal. Anchal, what is the integration of e raised by minus ax? Sir, e minus ax as it is हाँ जी, e raised by minus ax as it is over minus a. over minus a. भी बेटा अनीशा, अमित, क्या हो गया आपको? ये तो बहुत इजी होती है इंटीग्रेशन, e raised by minus ax over minus a. जब भी e की इंटीग्रेशन करते हैं then you have to take e as it is और जो पावर होती है उसकी डिफरेंशिएशन आपने नीचे लिखनी होती है। So this is e raised by minus ax over minus a and your limit is minus pi to pi. Now fill the limits. This is e raised by minus a pi over minus a, upper limit minus lower limit.
So after filling, we get e raised by a pi over minus a. You can write it as 1 by pi, taking a common, minus e raised by minus a pi plus e raised by a pi. So this is written as 1 over a pi 2 sine hyperbolic a pi. Because you all know e raised by x minus e raised by minus x over 2 is equal to sine hyperbolic x, and e raised by x plus e raised by minus x over 2 is cos hyperbolic x. जो भी फार्मूला आपको क्लियर नहीं होता बेटा प्लीज आप उसको नोट डाउन कर लिया करो। मेरी हमेशा से हैबिट है कि मैं हमेशा फार्मूला साथ में लिख देता हूँ कि मुझे कोई बार पता होता है कि बच्चों को इस फार्मूले के बारे में नहीं पता होगा तो वो फार्मूला मैंने साथ में लिख देना है आपको, तो आपने इसको साथ में नोट डाउन कर लेना कि कल को आपको पता हो कि ये जो वैल्यू 2 साइन हाइपरबोलिक a पाई है ये कहाँ से आई है, तो आपको ये वैल्यू क्लियर होनी चाहिए। तो यहां तक हो गया सभी बच्चों का? हाँ जी, नोट डाउन, दिस इज 2 ओवर a पाई साइन हाइपरबोलिक a पाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ a नॉट। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ an। हाँ जी बेटा, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो आपका मुझे बता सकते हैं। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सभी को। नो सर। क्लियर सर, क्लियर सर। तो कंटिन्यू करूँ इसके आगे में? नोट कर लिया सभी बच्चों ने ए नोट तक? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. So now we have to find the value of an. Now an. Now an is equal to 1 by pi minus pi to pi f of x into cos nx dx. This is 1 by pi minus pi to pi e raised by minus ax cos of nx dx. हाँ जी लिसन स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था भी आपने यहाँ पर चेन रूल के साथ इंटीग्रेशन करनी है। +2 का जो फार्मूला होता है ub, ये आपने नहीं फॉलो करना क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाते हैं। जो क्वेश्चन आपका 1 पेज का है वो 2 पेज का क्वेश्चन हो जाएगा इफ यू फॉलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अकॉर्डिंग टू +2 क्लास। ठीक है जी। इफ देयर इज x into e, x into cos, x into sin, you have to follow chain rule, and there will be x as treated as first function, e cos sin treated as second function. But now in this integration there is exponential function and trigonometric function. यहाँ पर आप चेन रूल नहीं फॉलो कर सकते क्योंकि चेन रूल की एक कंडीशन होती है दोनों फंक्शन में से एक फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन है वो आपकी फिनिश होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ई पहला फंक्शन अगर मैं अज्यूम करता हूँ तो इसकी आप कभी भी डिफरेंशियल एंड नहीं कर सकते क्योंकि ई की जितनी बार भी डिफरेंशियल आप करेंगे तो एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशियल अगेन एक्सपोनेंशियल ही होती है, ई की डिफरेंशियल अगेन ई, उसके बाद फिर अगेन ई। और सेम इन केस कॉस की डिफरेंशिएशन करें साइन की डिफरेंशिएशन करें कॉस की डिफरेंशिएशन करें साइन विद रिस्पेक्टिव ऑफ साइंस। ठीक है जी। तो यहाँ पर मुश्किल होगी आपको इंटीग्रेशन करनी, तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन नहीं करनी। हाँ जी इंदर जी। सर ਉਹ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ a ਨੋਟ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਰ। ਯੈਸ ਸਰ। ਸਰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ 2 sin h a pi upon a pi हाइपरबोलिक a pi over a pi। ਸਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0? कैसे?
Sir, सुनो इंद्रजीत, there is difference, सुनो इंद्रजीत, there is difference between circular function and hyperbolic functions. In mathematics 2 there is complex number topic, वहां पर हमने डिस्कस करना था, लॉकडाउन के कारण हम डिस्कस नहीं कर पाए। साइन और साइन हाइपरबोलिक में फर्क होता है। साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसको सर्कुलर फंक्शन भी बोला जाता है, वो सर्कल पर डिफाइन होते हैं। जितने भी आप फंक्शन पढ़ते हैं ना, साइन, कॉस, टेन, सीकेंट, कोसेकेंट, कॉट, ये सभी सर्कल पर डिफाइन होते हैं। सर्कल का एंगल होता है 0 से लेके 2 पाई तक। आपने सभी ने पढ़ा होगा 0 पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड देन 2 पाई, ठीक है जी। और आपने जो वैल्यूज पढ़ी हैं, साइन 0 इज 0, साइन पाई बाय 2 इज 1, या साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितने, ये सभी आपने वैल्यूज पढ़ी हैं। पर साइन और साइन हाइपरबोलिक में फर्क होता है। साइन एक सर्कुलर फंक्शन होता है जो सर्कल की इक्वेशन को डिफाइन करते हैं, और हाइपरबोला ऐसा होता है, ये हाइपरबोला होता है। इसकी इक्वेशन होती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो हाइपरबोलिक अलग चीज है, सर्कल अलग चीज है। तो यहाँ पर है साइन हाइपरबोलिक a पाई, साइन हाइपरबोलिक a पाई की वैल्यू 0 नहीं होती। यहाँ पर आप देखें, अगर यहाँ पर मैं x की यहाँ पर a पाई करता हूँ तो e रेज पर a पाई माइनस e रेज पर माइनस a पाई ओवर 2, ठीक है जी। तो j इक्वल टू 0 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है, और ऐसे ही कॉस हाइपरबोलिक 0 1 होता है। अगर आप x की यहाँ पर जहाँ पर 0 करके देखें तो आपके पास वो वैल्यू वो क्लियर हो जाएगी। अगर मैं x को 0 भरता हूँ तो e पावर 0 इज 1, e पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। सिर्फ और सिर्फ 0 पर साइन की वैल्यू 0 होती है, ऐसे ही साइन हाइपरबोलिक पर की वैल्यू भी 0 होती है। अदरवाइज किसी भी एंगल पर ये दोनों सेम नहीं होते, क्योंकि सर्कुलर फंक्शन अलग चीज होते हैं और हाइपरबोलिक फंक्शन अलग चीज होते हैं। क्लियर है इंद्रजीत? यस सर। ठीक है। सो देयर विल बी वैल्यू ऑफ a नॉट इज 2 साइन हाइपरबोलिक a पाई ओवर a पाई। आप उसको 0 नहीं कर सकते क्योंकि साइन हाइपरबोलिक a पाई 0 नहीं होता। Now you have to find the integration of this one e raised by minus ax cos nx। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला भी, आप चाहे इसको +2 के साथ करके देख लें, इसका आंसर नहीं आएगा, इसका एंड नहीं आएगा, और ना ही जहां पर चेन रूल अप्लाई होना है। तो यहाँ पर क्या अप्लाई होना है, यहाँ पर जो आपने इंटीग्रेशन करनी है वो विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन फार्मूला करनी है। बीएससी में एक टॉपिक होता है रिडक्शन फार्मूलाज। आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो जहाँ पर ऐसे फार्मूलेस नहीं होते। जब हम यही मैथमेटिक्स बीएससी में करते हैं, प्योर मैथमेटिक्स, वहां पर एक टॉपिक है रिडक्शन फार्मूला। वहां पर कोई ऐसे 20 फार्मूलाज हैं जिसकी आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, बट आपने उसको डायरेक्ट अप्लाई करना सीखना है वहां से। तो यहाँ पर आपने याद रखना है रिडक्शन फार्मूला को। दिस इज फर्स्ट e रेज पर ax cos bx dx। इसकी वैल्यू होती है e रेज पर ax एज इट इज, जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर e के साथ, और जो एंगल है आपका cos के साथ उसका स्क्वायर। उसके बाद जो e की पावर में x का कोफिशिएंट है a, अगर यहाँ पर cos है तो आपने cos लिखना है, बीच में होता है प्लस का साइन, देन एंगल साइन ऑफ bx। ऐसे ही आपने साइन के केस में रिडक्शन फार्मूला यूज करना है। बाहर वैल्यू जो आउटसाइड वैल्यू वो आपकी सेम रहेगी, e रेज पर ax ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन a sin bx। a की पोजीशन b की पोजीशन आपकी सेम रहेगी। cos के फार्मूले में cos होता है, sin के फार्मूले में sin, sin के फार्मूले में प्लस माइनस होता है, और cos के फार्मूले में बीच में प्लस होता है, और नीचे cos bx। ये दो रिडक्शन फार्मूले आपने याद रखने जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन आएगा। और मेरा जो पास एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ, फोरियर सीरीज के क्वेश्चन में वो क्या करते हैं, जो उनको सिखाया जाता है वो नहीं करना, जो उन्होंने पहले सीखा है या अपनी मर्जी करनी वो ज्यादा करनी उन्होंने। ठीक है जी। तो बच्चों को मैं हमेशा मना करता हूँ कि जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन होगा तो आपने वहां पर इंटीग्रेशन नहीं करनी। मगर फिर भी बच्चे जो लेक्चर नहीं लगाते, जैसे आज भी आपकी क्लास के कुछ अराउंड 8 स्टूडेंट एब्सेंट हैं, तो ये जो 8 स्टूडेंट आज क्लास नहीं लगा रहे, उन्होंने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम उन्होंने इंटीग्रेशन कर देनी है। ठीक है जी।
जबकि उनको बोला जाता है कि आपने ई के केस में इंटीग्रेशन नहीं करनी, यू हैव टू यूज द रिडक्शन फार्मूला। तो रिडक्शन फार्मूला के बेस पर ही आपने इसको डिस्कस करके आपने इसकी आगे वैल्यू निकालनी है। क्लियर है ये सभी को? क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। Okay. So now this is Yes, sir. 1 by pi. Apply the reduction formula. This is e raised power minus ax. Minus a square is plus a square. Angle square is n. और याद रखना है फॉर्मूले को आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने इसको याद करना है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में कुछ दिया होता है, फॉर्मूले में कुछ लिखा होता है, बाद में क्वेश्चन में कुछ बना देते हैं। जो एंगल है आपने वही फिल करना है, जो ए की पावर है आपने वही फिल करनी है। आपने फार्मूले को रट्टा नहीं लगाना कि वहां पर ए स्क्वायर 20 का लिखा है तो आपने यहाँ पर ए स्क्वायर 20 का लिख देना है। आपने ऐसा काम नहीं करना, आपने वही लिखना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो इसके साथ एंगल है n cos nx, यहाँ पर माइनस ए जो e की पावर है, आगे एंगल sin nx and your limit is minus pi to pi. Taking a square n square outside the limits, आपने लिमिट x में फिल करनी है, तो आपने ब्रैकेट में सिर्फ वही वैल्यू रखनी है जिसमें आपने लिमिट फिल करनी है। जिसमें लिमिट नहीं फिल करनी उसको आपने बाहर ले जाना है, उसको साथ में कंटिन्यू ना करना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आगे है माइनस ए cos n पाई, पहली लिमिट इज पाई, तो cos n पाई। हाँ जी बताएगा अभिजीत। हाँ जी अर्चना जी, अर्चना हेलो लिसन अर्चना। अर्चना Yes, sir. हाँ जी अर्चना जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos n पाई? मैंने लास्ट टाइम एक चार्ट बना के दिया था आपको, मैंने आपको बोला था कि आप वैल्यूज याद कर लेना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos n पाई? -1. नहीं -1 नहीं, -1 तब होगी अगर cos पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई हो तो। यहाँ पर n के बारे में मुझे नहीं पता भी n इवन है या ऑड है। -1 raised to power n. इवन में भी -1 की पावर n. -1 raised to power n. -1 raised power n. अर्चना जी नोट डाउन करें प्लीज। If there is cos n pi, then you have to write -1 raised power n. हाँ जी अर्चना जी आप सेट भी बता दें, sin n pi कितना होता है? 0. साइन के साथ जब भी पाई आएगा you have to put 0. Now you have to fill lower limit. और एक चीज जहाँ पर हमने मिस कर ली है, सर e raised to power minus a pi है। वही मैं बात बता रहा था, ये हमने यहाँ पर एक वैल्यू मिस कर दी है। दिस इज e raised power minus a pi. Now again, if you put e raised power minus pi, then we get e raised power a pi minus a cos minus n pi. cos minus n pi क्या होगा, कौन बताएगा? सर cos दा नेगेटिव अंदर ही आया, अंदर ते पॉजिटिव ही बन जाएगा। बेटा एक बात करो, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, मैंने जिससे पूछना है वो बताएगा, दूसरा बच्चा नहीं बताएगा। चरणदीप, चरणदीप 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 सिंह, दीपेश, दीपेश दीपेश मेरी आवाज आ रही है आपको? दीपेश अनम्यूट करो अपने आप को, फर्स्ट अनम्यूट योरसेल्फ, देन गिव मी आंसर। दीपेश गोकुल जी, जो बच्चे रिप्लाई नहीं ना करे बीच में, मैंने एक्शन Yes, मार्क sir. कर देना उनको। Yes, sir. गोकुल व्हाट इज द Yes, वैल्यू sir. ऑफ cos minus n pi? सर -1 upon n, वही सर पहले वाली। पहले वाली, तो जो माइनस था वो कहां पर गया?
वो सर कोस की जो माइनस में आती है वो चेंज होता है ना, वही होता है कोस माइनस एन एन कॉस के अंदर जो माइनस होता है वो अब्सॉर्ब हो जाता है, कॉस के अंदर माइनस नथिंग, cos minus n pi treat as cos n pi, so cos n pi is minus 1 raised by n and sin pi is 0। मगर यहाँ पर मैंने माइनस लिखा है वो इसलिए क्योंकि साइन की प्रॉपर्टी होती है वो माइनस को बाहर निकाल देता है। cos minus theta is equal to minus sin minus theta is equal to minus sin theta, तो माइनस आपने बाहर रखनी है। अगर यहाँ पर आप प्लस भी लिख देंगे आपका सही रहेगा, क्योंकि जीरो के साथ माइनस लगाएं प्लस लगाएं मैटर नहीं करता, बट फिर भी आपको अकॉर्डिंग टू वैल्यू ही लिखना चाहिए। दिस इज माइनस ए पाई माइनस माइनस प्लस ए माइनस 1 ई रेज़ पावर ए पाई। सर ये तो जीरो हो गया। कैसे जीरो हो गया? अंदर जी एक तरफ प्लस ई है, ई की पावर प्लस में, एक तरफ ई की पावर माइनस में है। यस सर यस सर यस सर यस सर ना, तो माइनस सर इतने फिर वही आ जाना सर। हाँ जी, तो आप a माइनस 1 रेज़ पावर n को कॉमन बाहर ले आए, आपके पास बचेगा e रेज़ पावर a पाई, प्लस वाली आपने वैल्यू पहले लिखनी है, माइनस वाली e आपने बाद में लिखनी है। तो दिस इज a माइनस 1 रेज़ पावर n ओवर पाई a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 2 साइन हाइपरबोलिक a पाई। इसको आप लिख सकते हैं 2a माइनस 1 रेज़ पावर n साइन हाइपरबोलिक a पाई ओवर पाई a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो जहां तक नोट करें सभी आप an की वैल्यू, और bn जो है वो आपने खुद फाइंड आउट करना है सभी ने। bn आप सभी बच्चे खुद फाइंड आउट करेंगे और मुझे आप व्हाट्सएप पर इसका आंसर भेजेंगे भी इसकी वैल्यू क्या है। यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख दिया है bn का, तो आगे आप खुद कंटिन्यू करेंगे। जहां तक जल्दी जल्दी नोट करो, इसके बाद हमें एक पोल करनी है, और याद रखना पोल का जो टाइम है वो 1 मिनट है। 1 मिनट के अंदर अंदर आपने पोल करनी है, और जो बच्चे यहाँ पर रिप्लाई नहीं कर रहे उनको मैंने एक्शन मार्क करना है। हाँ जी अभिषेक कोदर जी, अभिषेक जी। सर bn की वैल्यू 2n माइनस 1 टू द पावर n पाई साइन हाइपरबोलिक a पाई ओवर पाई a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सर यही है ना? हाँ जी चाहिए ए दी जगह बस n है। हाँ जी, a यहाँ पर वो आया ना, a आया, a की यहाँ पर n आ जाएगा। ठीक है सभी का? यस सर। हाँ जी ठीक, लिख लिया सभी ने, नोट डाउन कर लिया बेटा? यस सर। यस सर। हाँ जी बेटा, नोट हो गया सभी का? यस सर। यस सर। फर्स्ट कोड करेंगी सभी आप? यस सर। 1 मिनट का टाइम है सभी के पास। फर्स्ट कोड आ गई आपके पास, जल्दी जल्दी इसका रिप्लाई करें। 71 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं आज। वन मिनट का टाइम है। दिस इज नाउ 21 seconds passed away, 23, 24 seconds. Hurry up please. Only one student still hold.
I do this poll because my next question based on these formulas. So I want to Done, know sir. how many students know formula Parlin, of sir. 2 a sin a Done, cos sir. b, 2 cos a sin b, 2 sin a sin b, 2 cos a cos b. And I come to know by these results, many of students do not know the formulas of 2a sin b, 2 sin cos b. Only 10 students still giving their right answer and left all the students giving wrong answer. Hurry up, please. Hurry up. I am going to end this poll. Now, I am sharing with you results of this poll, and you can look at the results. The 29 student gave answer of this one. 2 cos a sin b is equal to cos a plus b plus cos a minus b. This is totally wrong. Maximum student give this answer. This is wrong answer. 12 students gave answer cos a plus b minus cos a minus b. This is again wrong answer. सर वही कंफ्यूजन हो गई था. कंफ्यूजन अभी मैं दूर करता हूं सभी की. अभी मैं आपको लिख के देता हूं, आप याद करना इनको, क्योंकि मुझे लगा था भी आपको ये फार्मूले आते होंगे, बट I was wrong. Now 8 students give option sin a plus b plus sin a minus b. This is again wrong option. Only 20 students give right answer. This is sin a plus b minus sin a minus b. The value of 2 cos a sin b Yes, sir. is sin a plus b minus sin a minus b. बस 20 स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री को, जो +2 में सीख के आए हैं. जो बाकी स्टूडेंट हैं क्लास में वो अभी भी इन फार्मूला से अवेयर नहीं है. तो प्लीज आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी फार्मूले मैं आपको यहाँ पर लिख के दूंगा, आपने वो फार्मूला याद कर लेने हैं, नहीं तो आपको ही मुश्किल होगी. क्योंकि फोरियर सीरीज का एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन 100% कंफर्म होता है, भी आपको आना ही आना है. और अगर आप ऐसे करेंगे भी आपको फार्मूलाज नहीं आते तो फिर मुश्किल आपको ही हो जाएगी, मुझे नहीं मुश्किल होनी कोई भी, क्योंकि मुझे फार्मूले आते हैं, आपको नहीं आते, आपने याद करने. तो राइट डाउन फार्मूलाज. 2 sin a cos b, a treated as greater than b. आपने जो बड़ा एंगल है वो पहले रखना है, छोटा एंगल आपने बाद में रखना है. तो यहाँ पर हम a को ट्रीट करते हैं ग्रेटर देन b. तो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन a माइनस b. अगर साइन के साथ बिगर एंगल है तो बीच में प्लस होता है. जब भी साइन एंड कॉस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, आंसर में साइन आता है, ये याद रखना है आपने. आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपने इतनी बात याद रखना है. जब भी साइन एंड कॉस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, देन इन आंसर वी गेट साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी. अब बीच में प्लस आएगा माइनस आएगा, ये डिपेंड करता है भी साइन के साथ लार्जर एंगल है कि स्मॉल एंगल है. अगर ए के साथ ए बड़ा एंगल है, साइन के साथ बड़ा एंगल है, तो बीच में प्लस आएगा. और अगर साइन के साथ स्मॉलर एंगल है, cos a sin b, देन बीच में माइनस आएगी. a प्लस b माइनस साइन a माइनस b. थर्ड 2 cos a cos b. अगर आपके पास दो cos मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, देन इट इज इक्वल टू cos a plus b plus cos a minus b. And fourth and last formula is 2 sin a sin b. Then this is equal to cos a minus b.
माइनस कॉस ए प्लस बी। तो आपने इन 4 जो है फार्मूलाज वो याद रखने, क्योंकि आपको क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड है, और उसमें मैंने इन 4 में से कोई एक फार्मूला यूज करना है। तो आपको ये 4 के 4 फार्मूलाज याद होने चाहिए भी, हाउ वी अप्लाई दीज फार्मूलाज। तो याद रखना, अगर 2 कॉस मल्टीप्लाई होते हैं या 2 साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, हमेशा आंसर में कॉस होता है। अगर साइन मल्टीप्लाई हुए हो तो a माइनस बी पहले लिखते हैं, याद रखना। a माइनस बी को आपने पहले लिखना है, जबकि जितने भी बाकी फार्मूले लास्ट 3 फार्मूलाज हैं उसमें हम a माइनस बी को बाद में लिखते हैं। बट जो 2 साइन ए साइन बी वाला फार्मूला है, इसमें आपने a माइनस बी को पहले लिखना है। क्लियर है जी फार्मूला? हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी बच्चों ने? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करें फिर आगे। So your next question is, obtain Fourier series for fx equals to x sin x minus pi to pi in interval minus pi to pi. सेम क्वेश्चन आपने खुद करना है और आपने करके मुझे व्हाट्सएप करना है। लिमिट इज 0 to 2 पाई। सेम क्वेश्चन विद लिमिट 0 to 2 पाई आपने खुद करना है। यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा लिमिट माइनस पाई टू पाई। कंटिन्यू करूं जी? कंटिन्यू करूं मैं आगे? यस सर। है इवन फंक्शन है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी मैं पूछता हूँ किसी ना किसी स्टूडेंट से, fx is x sin x minus pi to pi। हाँ जी, तो जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बोला था भी, अगर आपके पास लिमिट माइनस पाई टू पाई है, देन यू कैन चेक गिवन फंक्शन फॉर इवन और ऑड फंक्शन। मे बी योर फंक्शन इवन, मे बी योर फंक्शन ऑड, और मे बी नथिंग। इट्स डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ फंक्शन, either your function even or your function odd, or maybe nothing. Now you have to check this function for even and odd. तो उसके लिए आपने क्या करना है, x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से। माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स, दिस इज माइनस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, दिस इज x sin x। This is your function. Therefore, f of minus x is equal to f of x. Therefore, fx is even function. Therefore, fx is even function. हाँ जी, जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब देगा इसका। हाँ जी, हरमनजोत संधू, हरमनजोत सिद्धू, सॉरी हरमनजोत सिद्धू। हरमनजोत, प्रेजेंट देयर हरमनजोत सिद्धू? हरमनजोत सिद्धू, I think he is absent. हाँ जी, प्रिंस कुमार, प्रिंस कुमार। सर हरमन सिद्धू प्रेजेंट है। हरमनजोत सिद्धू प्रेजेंट है, बट वो प्रिंस कुमार भी सर प्रेजेंट है। हाँ जी हाँ जी। तो हरमनजोत सिद्धू रिप्लाई करें। हाँ जी, प्रिंस कुमार आप रिप्लाई करें।
सर और मीटिंग ਦੇ क्या ਵਿੱਚ हुआ बेटा, ਨਹੀਂ मैंने पूछना है आपसे कुछ। ਸਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਪਰ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। हाँ जी, ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। तो नोट नहीं कर रहे लेक्चर। पारस फोन करके याद करा दे उन्होंने। ਚੱਲ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। प्रिंस, प्रिंस। यस सर। हाँ जी प्रिंस, अगर फंक्शन इवन हो तो कौन सी वैल्यू 0 होती है? फंक्शन इवन हो तो If your function is even function, then a naught 0 or an 0 or bn 0. ए नोट सर 0 थी। Then मेरे लास्ट लेक्चर आपने पढ़ा नहीं क्या? If your function is even function, then bn is equal to 0. ओके। जो पूछने के डर से ना मैं रिप्लाई नहीं करते। If your function is even function, then bn is 0, and if your function is odd, then a naught and an both are 0. ओके। ठीक है जी। So now your function is even function, therefore bn is 0, and Fourier series is f of x equals to a naught by 2 summation n varies from 1 to infinity an cos nx, where a naught is equal to 1 by pi minus pi to pi f of x dx। बेटा लिसन, जो बच्चे यहाँ पर पूछने पर रिप्लाई नहीं करते, जहाँ जो बच्चे एब्सेंट हैं, तो वो अपनी असेसमेंट खुद ही चेक करें बाद में भी क्या है ये असेसमेंट उनकी। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रथम यस सर। प्रथम एक प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल में, आपने पढ़ी होगी। If your function is even or odd and your limit is minus to pi, or you can say minus a to a, then your function is equal to, integration of function is equal to, if I have limit minus a to a, yes sir, and my function is even or odd, yes sir, then it can be written as 2 integration 2 times integration 0 to a f of x dx। नोट करें सभी बच्चे, अगर आपका फंक्शन इवन या फिर ऑड है, इवन और ऑड, then you can write limit minus a to a f x dx equal to 2 times 0 to a f of x dx. This can be written only when your function is even or odd. Please give stress on word even or odd. आप हर क्वेश्चन में नहीं लिख सकते। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन आपने देखा है, वहां पर भी लिमिट माइनस पाई टू पाई थी, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा वहां पर, क्योंकि वहां पर फंक्शन ना तो इवन था ना ही ऑड था। आप इसको 2 टाइम्स तभी लिख सकते हैं अगर आपका फंक्शन इवन या ऑड है। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. सभी को बेटा? यस सर। यस सर। कंटिन्यू करते हैं आगे। दिस इज 2 टाइम्स 0 to pi fx is x sin x dx. Now there is x and sin, so you have to follow chain rule. Now you have to write the integration by following chain rule, by taking x first function. So first function as it is, integration of sin is minus cos, and differential of angle in denominator, then minus differentiation of x is 1, and integration of minus cos is minus sin x, and differentiation of angle in denominator. Limit is 0 to pi. This is 2 by pi minus x cos x minus minus plus x sin x 0 to pi. This is 2 by pi minus
pi cos pi is -1, sin pi is 0. सर एक्सक्यूज मी सर हाँ जी सर लिमिट -π to π नहीं सी बेटा माई लिमिट -π to π है, हमने ये प्रॉपर्टी यूज की है साथ में। ओके सर ठीक है। क्वेश्चन इवन या ऑड फंक्शन होगा तो आपने इस प्रॉपर्टी को यूज करना है। ओके सर ठीक है जी, तभी आपका Okay, sir. राइट आंसर आएगा, नहीं तो आप अपना आंसर गलत कर सकते हैं। दिस इज पाई, पाई से पाई कैंसल, दिस इज इक्वल टू 2। तो ए नॉट की वैल्यू आप सभी चेक करें, जिस बच्चे को कोई डाउट है वो मुझसे पूछे। बेटा मेरी आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप एक्स साइन कॉस ई की बेसिक इंटीग्रेशन याद करें, उसके बाद चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखें, और थर्ड रिडक्शन फार्मूला याद कर लें। और आपने इवन ऑड कब कैसे चेक करना है और इवन ऑड के बाद आपने क्या लिखना है। अगर आपने ये 5 बातें याद कर ली तो फोरियर सीरीज आपकी डन है। ये सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है भी आप इन 5 थिंग्स पर स्ट्रेस करें, थोड़ा सा ध्यान दें इस पर, तो आपको ये जो लेक्चर है वो प्रिपेयर हो जाएगा। आप इजीली फोरियर सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, उनको कर सकते हैं। ओके सर। हाँ जी, तो ए नोट हो गया सभी बच्चों का नोट? सभी बच्चों ने ए नोट कर लिया है? यस सर Yes, sir. Yes, sir. तो मैं अभी लिख जा रहा हूं एन को ध्यान से देखना सभी बच्चे। एन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें फाइंड आउट करना। तो एन को आप सभी ने ध्यान से देखना है। एन इज इक्वल टू 1/π माइनस π to π f of x into cos of nx dx। This is 1/π 2 times 0 to π. Your function is x sin x into cos nx। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें कितने फंक्शन बन गए आपके पास, कितने फंक्शन है आपके पास? Now in this integration how many functions do you have? 3 sir. 3 functions. One is x, second one is sin, third one is cos. Yes, But sir. you all know integration can be done in only 2 functions, not in 3 functions. आप सभी को पता है आप इंटीग्रेशन सिर्फ 2 फंक्शन के बीच में कर सकते हैं, आप इंटीग्रेशन 3 फंक्शंस के बीच में नहीं कर सकते, बट जबकि आप डिफरेंशिएशन 3 फंक्शन के बीच में कर सकते हैं बाय अप्लाइंग UVW फार्मूला। There are separate rule for differentiation and separate rule for integration. तो इंटीग्रेशन 3 फंक्शन के बीच में नहीं होती। अगर Sir? आप यहाँ पर हाँ जी हाँ जी और सर तमन्ना वेटिंग रूम च है। हाँ जी तमन्ना जी तमन्ना हाँ जी, सर तमन्ना। आपने इन कर लिया, अभी इन किया आपने? हाँ जी हाँ जी सर। ओके हाँ जी। तो यहाँ पर है आपके पास 3 फंक्शंस, आप यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है तो आपने पूरी इन 3 फंक्शन को 2 फंक्शन में रिड्यूस करना है। आफ्टर रिड्यूसिंग इन 2 फंक्शन यू कैन डू इंटीग्रेशन। उसके लिए आपने क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है 0 to π x, 2 को अंदर ले जाएं और लिखें cos nx into sin x। आपने cos को क्यों पहले लिखना है, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है यहाँ पर, क्योंकि cos के साथ लगा हुआ एंगल n और n इज ग्रेटर देन 1, sin के साथ एंगल है 1, n is greater than 1. Why n is greater than 1? Because our series is starting from n1 to infinity. n की वैल्यू चेंज होती है 1 से लेकर infinity तक, so n is greater than 1. So you have to put cos nx as first angle. आपने जब भी फार्मूला फॉलो करना है 2 cos a sin b या 2 sin a cos b, जो बिगर एंगल है उसको आपने पहले लिखना है। अब यहाँ पर समझाने के बावजूद, जैसे मैं भी आपको समझा रहा हूँ इस चीज को, फिर भी बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उल्टा करते हैं, वो बिगर एंगल बाद में लिखते हैं और स्मॉलर एंगल पहले लिखते हैं। अगर आप ऐसा लिखेंगे लास्ट में जाके आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि वहां पर माइनस का फर्क आएगा लास्ट में।
तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है, पहले ही आपने बड़ा एंगल पहले लिखना है, छोटा एंगल आपने बाद में लिखना है। उसके बाद आपने फार्मूला अप्लाई करना है, जो फार्मूलाज अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखवाए थे। और अभी इसका रिप्लाई करेगी राधिका। हाँ जी राधिका जी, हेलो राधिका जी। यस सर। हाँ जी बेटा, 2 cos nx sin x का फार्मूला क्या होगा? कौन सा फार्मूला फॉलो करेंगे आप? सर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर? साइन n प्लस साइन x, x आपने कॉमन ले लेना है, यस माइनस सर साइन साइन n माइनस n 1। माइनस 1। हाँ जी, तो अब आपने चेन रूल फॉलो करना है। दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस होल टेक एज सेकंड फंक्शन। इसको आपने पूरे को सेकंड फंक्शन मानना है, इनको अलग अलग ना करना, नहीं तो क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। मैं आपको पहले बता दूं, कई बच्चे क्या करते हैं, x sin n x प्लस 1 को अलग से सॉल्व करते हैं और x sin n माइनस 1 x को अलग से सॉल्व करते हैं। इससे आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। लास्ट में जब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपको मुश्किल आएगी। तो आपको एडवाइस यही है भी आप क्या करें, आप इसको कंबाइनली सॉल्व करें। इसको पहला फंक्शन अज्यूम करें, इसको सेकंड फंक्शन अज्यूम करें। Then this is 1 by pi x पहला फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस cos n plus 1x over n plus 1 माइनस माइनस प्लस cos n minus 1x over n minus 1, then minus differential of x is 1, integration of cos is minus sin n plus 1x over n plus 1 square and plus sin n minus 1x over n minus 1 square 0 to pi। तो ऐसे आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। Now you have to fill the limits. First you have to fill upper limit pi, then minus cos n plus 1 pi, x यहाँ पर आएगा pi, तो इसकी वैल्यू बताएगा। हाँ जी प्राची महाजन। हाँ जी प्राची जी। यस सर। हाँ जी बेटा, वैल्यू क्या होती है cos n plus 1 pi की? cos n plus 1 pi is equal to minus 1 n plus minus 1 n plus 1। हाँ, जो पावर है, जो एंगल है वही उसकी पावर होती है, पावर। ठीक है जी। क्योंकि मुझे नहीं पता n plus 1 इवन है या n plus 1 ऑड है, so you have to write n plus 1 which is your angle, and in same way cos n minus 1 pi is minus 1 raised by n minus 1 over n minus 1, then minus sin pi is 0 and 0। प्लीज टेक केयर ऑफ ब्रैकेट्स, कहां पर कौन सी ब्रैकेट आनी है उसका आप ख्याल रखना थोड़ा सा, क्योंकि बहुत टाइम क्या करते हैं बच्चे, मेनी टाइम मैंने ये देखा है भी बच्चे ब्रैकेट के कारण क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। उनको ये पता नहीं चलता ब्रैकेट कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ से खत्म हुई है। तो आपने भी टेक केयर यहाँ पर करना है भी ब्रैकेट का ख्याल रखना है। अपर लिमिट अलग शो होनी चाहिए, लोअर लिमिट अलग से शो होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट का ऑर्डर रखा है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान रखना। अब लिमिट बनेगा लोअर लिमिट 0, अगर 0 बनेगी x की यहाँ पर पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें देन इट इज इक्वल टू 0। नो नीड टू फिल द लिमिट इन टर्म ऑफ cos एंड sin। इफ देयर इज 0, x इज 0, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म को तो आपके पास आंसर आएगा 0, देन sin 0 इज 0। हाँ जी बच्चे, एक बात आपने ख्याल रखनी है, जहां पर भी जब भी ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन आएगा आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपकी सीरीज स्टार्ट हो रही है n से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी हम लिखते हैं ना स्टार्टिंग में, फॉर समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, और आप देख रहे हैं यहाँ पर n-1 आ रहा है नीचे, देख रहे हैं सभी? यस सर। देख रहे हैं ना सभी, नीचे n-1 आ रहा है, n-1 आ रहा है, तो आपने लिखना है यहाँ पर n नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर मैं n को 1 फिल करूंगा तो जहां पर आप सभी को पता है 1 minus 1 is 0, और किसी भी टर्म के नीचे 0 हो देन इट इज इक्वल टू इंफिनिटी।
वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो अगर आपने इसको सही करना है तो आपने वहां पर लिखना है वी एन नॉट इज इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए आप अलग से सॉल्व करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर n इज नॉट इक्वल टू -1, 1 नहीं आएगा? नहीं बेटा, n जो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं वहां पर लिखते हैं n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ओके सर। तो n इज नॉट इक्वल टू 1, -1 हमारी रेंज में नहीं है, क्योंकि हमने नेचुरल नंबर में लिखना होता है तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। हमारी सीरीज कौन सी इंफिनिटी है, तो यू हैव टू राइट n नॉट इक्वल टू 1। ओके सर। सर मुझे लगा एक्चुअली नीचे इक्वल टू 1 आल्सो। दिस इज वेरी बिग क्वेश्चन। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया 0 से 2 पाई, उसमें आप जब सॉल्व करेंगे a0 a n a1 bn b1 तो आप देखेंगे बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अभी ये उसके कंपैरेटिव थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि इसमें मैंने bn सॉल्व नहीं करना। तो यहाँ तक नोट कर लिया सभी बच्चों ने? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। नोट कर लिया यहाँ तक? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी सर जेड़ा 0 + 0 लिखे करिए समझाओ यार। देखो, जब आप n को 0 फिल करेंगे sin 0 is 0, sin 0 is 0। नहीं सर है नहीं, तो पहले सेंटर ब्रैकेट सेंटर से जेड़ा लिखा 0 + 0। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर अगर आप पाई पहले आप पाई फिल करेंगे ना, तो sin पाई 0, sin पाई 0। ये पहले हमने पाई फिल किया है cos में, तो हमारे पास ये वैल्यू है। जब हम पाई फिल करेंगे sin में, तो हमारे पास ये वैल्यू है। लग गया सर पता। ठीक है जी, हाँ जी, क्लियर है? जहाँ तक आगे कंटिन्यू करूँ? यस सर। यस सर। आगे देखिए। Therefore, an is equal to 1/pi minus -1 raised by n सर plus ब्लैक 1। बोर्ड नहीं विजिबल है। सर विजिबल नहीं है। an is equal to 1/pi minus -1 raised by n plus 1 over n plus 1 plus -1 raised by n minus 1 over n minus 1 n not equal to 1. Therefore, an is equal to pi से pi cancel. This is -1 raised by n plus 1 over n plus 1 plus -1 n minus 1 over n minus 1 n not equal to 1. अब नेक्स्ट देखिए, जब भी आपके पास ऐसी वैल्यू आई, ये मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, क्योंकि इस an का आंसर डिपेंड करता है भी n इवन है कि n ऑड है। इसका आंसर वेरी कर जाएगा। तो मेरी सीरीज में इवन टर्म्स भी होती हैं, मेरी सीरीज में ऑड टर्म्स भी होती हैं। तो आपने क्या करना है, इवन के लिए अलग से आंसर लिखना है और ऑड टर्म्स के लिए अलग से आंसर लिखना है। सो देयर आर टू केसेस arise. Case 1, when n is even. If n is even, then what is the value of n plus 1 and n minus 1? Odd. If n is even, then what is the value of n plus 1 and n minus 1? Odd sir. Odd. Are odd. Therefore, -1 raised by n plus 1 is equal to -1. -1 raised by n minus 1 is equal to -1. Therefore, an is equal to -1 over n plus 1 plus -1 over n minus 1. This is equal to 1 over n plus 1 minus 1 over n minus 1. This is n plus 1 into n minus 1. This is n minus 1 minus n minus 1. On simplifying, we get -2 over n square minus 1. N not equal to 1. So this is the value of an if n is even. Now you have to discuss second case. नहीं किधर? Case 2. When n is odd, then n plus 1
हैं? n minus 1 are ओहो, even and राकेश शुक्ला। कबीर, आवाज आ रही है आपकी? सॉरी सर। If n plus 1 and n minus 1 are even, then 1 minus 1 raised power n plus 1 is equal to 1 minus 1 raised power n minus 1 is 1. Therefore, an is equal to minus 1 over n plus 1 over n minus 1. This is minus 1 over n plus 1 plus 1 Excuse over me, n sir. minus Board 1. is not visible. Visible. Okay. So this is n plus 1, n minus 1 minus n plus 1 plus n plus and then cancel. This is 2 upon n square minus 1 and not equal to 1. So you have two values of an, one for even value and one value for odd. Write down up to this. बेटा ये बीच में जो पार्टिसिपेंट कम हो रहे हैं ना, मैंने सभी की लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है। भी आप बीच में लीव करके नहीं जा सकते क्लास को। बीच में 2-3 स्टूडेंट लीव कर गए क्लास को। तो अगर क्लास 2 आर की है तो आपने 2 आर ही क्लास अटेंड करनी है अपनी। ये सभी का आवाज आउट हो जाता है, कौन सा बच्चा कब आया, कौन सा बच्चा कब गया है। तो इसकी अटेंडेंस भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर बाद में सेंड कर देनी है। तो प्लीज अटेंडेंस आप क्लियरली चेक करें आप कि कितने टाइम आप स्टे कर रहे हो वहां पर। ओके सर। ठीक है, ये कुछ बच्चे बीच में गड़बड़ कर रहे हैं। ओके ओके। तो एएन हो गया सभी का? यस सर। स्टूडेंट्स एएन लिख लिया सभी ने? यस सर। तो अब आप जहां पर एक वैल्यू देख रहे हैं n नॉट इक्वल टू 1, बट योर सीरीज स्टार्ट फ्रॉम n इक्वल टू 1, so you have to find the value of n equal to 1 also. Now we have to discuss for n equal to 1. करो शुरू। यस सर। हाँ जी बेटा, आपने एक इक्वेशन को स्टार नंबर देना है। यहाँ पर मैंने तो रब कर दिया उसको। आप अपनी कॉपी पे देखें, आपने एक इक्वेशन लिखी थी जब हमने फंक्शन को ब्रेक किया था। तो वहां पर हमारे पास ब्रेक करने के बाद वैल्यू आ गई थी 2/π। लिखें जी, for n equal to 1, सर बोर्ड for n equal to 1, ठीक है क्लियर? फ्रॉम स्टार आपने स्टार नंबर देना है वहां पर जहां पर हमने वैल्यू ब्रेक की थी। आपके पास a1 आ जाएगा 1/π 0 to π x साइन, आपने लिखा था ना वहां पर 0 to π x साइन n plus 1x माइनस साइन n minus 1x जब हमने ब्रेक किया था फार्मूला लगाकर, किया था ना? हाँ जी सर, जिससे इंटीग्रेशन शुरू की थी जहां से इंटीग्रेशन शुरू की थी हमने, जहां पर ब्रेक किया था फार्मूला। हाँ जी सर। यस सर, यस सर। नंबर दे दो जाके। देता सर, देता। दे दिया। तो वहां पर अगर आप n को 1 फिल करते हैं तो आपके पास आएगा x sin 2x and 1 minus 1 0 sin 0 is 0। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने वो वैल्यू लिखनी है। अब दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर फिर से चेन रूल अप्लाई हो जाएगा आपका 0 to π x sin 2x dx। So this is x, integration of sin 2x is minus cos 2x upon 2 minus differentiation of x is 1, again integration of minus cos, this is minus sin 2x upon 4, limit is 0 to π। So after simplifying we get minus x cos 2x upon 2
माइनस माइनस प्लस sin 2x upon 4 0 to pi, this is 1 by pi. अगर आप पाई लिमिट फिल करेंगे cos 2 pi is 1, this is minus pi by 2, sin pi is 0, 0 plus 0, this is 1 by pi minus pi by 2, pi cancel, this is minus 1 by 2. Therefore from 1 Fourier series is f of x equals to a naught by 2 प्लस a1 आपने अलग से सॉल्व किया है तो a1 को आप अलग से लिखेंगे। इसके बाद आपने an की 2 वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, one for even function and second for odd function, so you have to write the separate values for each coefficients, a2 cos 2x, a3 cos 3x, a4 cos 4x and so on. Now a naught, what was the value of a naught? a naught की वैल्यू क्या थी? चेक करें a naught की वैल्यू क्या आई थी हमारी? सर 2 सर 2 आई सी 2 sir. Here is 2. Now a1 is minus 1 by 2. Now a2, 2 is even number. For even number, what was the value of an? This is minus 2 upon 2 square minus 1. जो an की even value है ना, वहां पर आपने n की यहाँ पर 2 फिल कर देना है. So we get minus 2 upon 2 square minus 1. a3, 3 is odd number. Odd number के comparative value थी 2 upon n square minus 1. So you have to put n equal to 3. This is cos 3x. Then again minus 2 upon 4 square minus 1 cos 4x and plus so on. And finally your Fourier series is a1 लिख लिया, स्टार्टिंग लिखिए यहाँ पर, ये लाइंस लिख ली हैं आपने स्टार्टिंग वाली? Yes sir. So finally your Fourier series is f of x equals to 1 minus 1 by 2 cos x, taking minus 2 common, we get cos 2x upon 2 square minus 1 minus cos 3x upon 3 square minus 1 plus cos 4x upon 4 square minus 1 minus so up to infinity. This is your final answer. आशा, हेलो आशा पुन, यस सर। हाँ जी बेटा, समझ आ रही है? समझ में आ रही है, थोड़ी सी स्पीड हो रही है। बेटा आप मुझे फोन करके पूछ लेना, जहाँ पर भी आपको डाउट है ना, कोई भी किसी भी तरह का, वो आप पूछ लेना, क्योंकि ये पूरा टॉपिक आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन बेस है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स को भी, आपको सिर्फ 4 ही एंगल्स आएंगे, 4 ही फंक्शन आएंगे, एक्स, ई, कॉस, साइन। आप पहले क्या करें, इनकी बेसिक इंटीग्रेशन प्रिपेयर करें क्या होती है। दूसरा आप ये याद करें भी चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं। तीसरा आप ये याद करें भी रिडक्शन फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं और कब अप्लाई करते हैं। फोर्थ टर्म आप ये याद करें भी इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं, उनको कैसे चेक किया जाता है और कब करना है आपने उनको चेक। ठीक है, तो आपको इसके बाद एंगल जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी लगेंगे। और आपने ये भी याद रखना है cos 0 की वैल्यू कितनी है, cos n पाई की वैल्यू कितनी है, cos n प्लस 1 पाई की वैल्यू कितनी है, cos 2n पाई की वैल्यू कितनी है। क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ फिक्स है, यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जो आपने नहीं पढ़ा, या मैंने आपको नहीं पढ़ाया। आपको सिर्फ वही टर्म्स आएंगी जो मैं आपको यहाँ पर टीच कर रहा हूँ।
ठीक है जी, आपको सिर्फ 4 ही फंक्शन आने क्वेश्चन, या तो इनका सिंगल सिंगल क्वेश्चन आ जाएगा, सिंगल साइन, सिंगल कॉस, सिंगल ई, सिंगल एक्स, या फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी आपको, और ज्यादा से ज्यादा आपको इनकी प्लस माइनस आएगी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आना। तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, आपको बाद में बहुत इजी टॉपिक लगेगा, और आप कभी भी इसको बिना पढ़े ही प्रिपेयर कर सकते हैं, याद कर तैयार कर सकते हैं इसको। आपको यहाँ पर कॉपी काली करने की जरूरत नहीं, भी बार बार आप इसको लिख के देखें, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपने क्या याद रखना है, जो मैंने 5 थिंग्स आपको बताई हैं भी, आप इसको आप याद रखें, तो आपको बहुत इजी टॉपिक लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। मैंने अभी जितने क्वेश्चन करवाए हैं, या आगे जाके भी जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा, आप देखेंगे मैं सिर्फ ई का क्वेश्चन करवाऊंगा, एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन करवाऊंगा, कॉस का क्वेश्चन करवाऊंगा, साइन का करवाऊंगा, या फिर मैं एक्स का क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं। ठीक है आशा जी? ओके, यस सर। हाँ जी, तो आशा जी आपकी क्लास के स्टूडेंट्स कम हैं आज। सर ये यूट्यूब पे आएगा? ये कोशिश करूंगा भी यूट्यूब पे इसको मैं डाल दूं, रिकॉर्डिंग तो हो रही है लेक्चर की। सर पिछला वाला भी डाल देना। हाँ जी, वो जो है ना, इसकी एमबी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही है पूरा लेक्चर अपलोड करने में, तो कोशिश करता हूँ कोई सर वो कंप्रेस करके हो जाएगा। हाँ, जी कोई कॉलेज दा सर कंप्रेस करके हाँ डिस्कस करके मैं कर देता हूँ इसको। हाँ जी, अच्छा जी, बच्चे बहुत कम हैं आज। सर मैं कल से ध्यान रखूंगी वो लोग। आप हो यहाँ पर, इसके बाद आफ्ताब है, आदित्य है, और आपकी क्लास में से अर्चना है। थोड़ा सा वो लीव करते हैं। हाँ जी, नमीशा, यहाँ पर निमिषा है। नमीशा क्लियर हो रहा है जी आपको? यस सर। बता देना जहाँ पर कोई डाउट हो। ओके सर। प्रदीप जी, प्रदीप। यस सर। क्लियर हो रहा है टॉपिक? यस सर, यस सर। हाँ जी, तो यहाँ पर आपने नोट कर लिया सभी ने? हाँ जी, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी करें सब। सर गुरांग भी वेटिंग रूम में, उसको भी वो मैसेज आया है। सर आंसर शेयर कर दो। हाँ जी, डन सर, डन। Still some of the students do not know how we check even or odd function, what function is even or what function is odd. Still there is confusion to some students. Look at the result of this poll. The function x sin x is even or odd. बेटा जो जिन बच्चों ने और फंक्शन लिखा है, लगता है उन्होंने ये लास्ट क्वेश्चन ही देखा। लास्ट क्वेश्चन मैंने यही तो डिस्कस किया है आपके साथ, x sin x is even function। तो तभी अभी भी 10 स्टूडेंट्स ने क्या किया, अभी लिख दिया है ऑड फंक्शन, और 5 स्टूडेंट ने बोल दिया अभी कांट से। भी बेटा ऐसा क्यों? अभी मैंने बोला है भी x sin x is a odd even function, not odd function. Separately x is odd function, sin is odd function, but you know minus minus plus, so x sin x is even function. Now look at third poll. हरी अब जल्दी देना आंसर।
I'm going to end this poll. Hurry up, please. Do fast. Give your answer. Do exponential Fourier series also have Fourier coefficients to be evaluated? I'm going to end this poll. Hurry up, please. Done, sir. हाँ जी, अभी 8 स्टूडेंट को यहाँ पर भी कंफ्यूजन है, वो रॉन्ग आंसर दे रहे हैं। बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन डिस्कस तो किया है आपके साथ, तो उस एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन में हमने ए नॉट, ए एन, बी एन तीनों फाइंड आउट किए थे। वो क्या होते हैं? फोरियर कॉफिशिएंट्स। तो यहाँ पर हमने लिखा, क्वेश्चन पूछा था आपसे भी, डू एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज आल्सो है फोरियर कॉफिशिएंट्स? तो इसका आंसर ट्रू है भी, हाँ उनके होते हैं, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही ए नॉट, ए एन, बी एन तीनों को फाइंड आउट किया था। तो 8 स्टूडेंट अभी भी रॉन्ग आंसर कर रहे हैं। बेटा थोड़ा सा ध्यान दिया करें जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं। एक पोल अभी जल्दी जल्दी मैं और शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है आगे। The Fourier series of x cube. Beta, this question is the Fourier series of x cube in interval -pi to pi contains. इसमें कौन सी सीरीज होगी? ये कोसाइन सीरीज होगी, साइन सीरीज होगी, या फिर बोथ कोसाइन एंड साइन सीरीज होंगी? जल्दी जल्दी आंसर दो भी। जो फोरियर सीरीज अगर मैं लिखता हूं x क्यूब की, तो उसके आंसर में कौन सी सीरीज होगी? कोसाइन होगी या साइन होगी, या फिर दोनों होंगी, बोथ कोसाइन एंड साइन? हरी अप प्लीज। मैडम 1 मिनट का टाइम अलाउ है हमें, मगर आप क्या करते हैं, सभी लेट आंसर अप्लाई करते हो। जल्दी किया करो थोड़ा सा। The Fourier series of x cube, and your interval is -pi to pi. X cube is a odd function. I'm going to end this poll. Sir, excuse me. Done, sir. सर बुक दी कोई पीडीएफ वगैरह बना के सेंड कर सकते हो? हाँ जी, मैं शेयर करूंगा अभी। सभी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूं। मैंने अपलोड कर दी है वहां पर पोर्टल पे, और आपको व्हाट्सएप भी मैं कर दूंगा। यस सर। हाँ जी, तो बेटा x क्यूब इज ए ऑड फंक्शन। आप सभी नोट करें, x क्यूब इज ए ऑड फंक्शन। इफ योर इंटरवल इज -pi to pi, then you can check your function either even or odd, and your function x cube is odd function. In odd function, a naught is 0, a n is 0. We left with bn, and with bn we have sine. So your answer is sine series, not cosine series, because a is 0. There is no cos. We left only with sine. So there is sine series. Yes, sir. 36 students gave right answer. 11 and 16. 27 students gave wrong answer. Please बेटा कंसंट्रेट करें, टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, इससे इजी टॉपिक कोई नहीं हो सकता। टॉपिक बहुत इजी है, आप सिर्फ कंसंट्रेट करें लिटिल थिंग्स पर। जो फार्मूले मैंने आपको बार बार बताए आप उन पर ध्यान दें। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
obtain the Fourier series for fx equals to सर बोर्ड विजिबल नहीं है sin x, limit is minus pi to pi. Limit is minus pi to विजिबल pi. नहीं है सर छुट्टी कदों होनी है सर गुरांग वेटिंग रूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਰ गुरांग को मैंने एक्सेप्ट किया था थोड़ी देर पहले भी ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ your function is f of x equal to mod of sin x, limit is minus pi to pi. Now you know sin is odd function. सर मोड साइन मॉडुलस के कारण ये इवन हो जाएगा सर मोड साइन इवन हो जाएगा हाँ जी मोड साइन इवन हो जाएगा और मोड की प्रॉपर्टी क्या होती है वो माइनस को प्लस कर देता है तो वी गेट मोड ऑफ साइन एक्स दैट मीन वी हैव fx therefore fx is even function therefore bn equal to 0 for even function we have bn is equal to 0 therefore Fourier series for fx is f of x equals to a naught by 2 summation n varies from 1 to infinity an cos nx. Give it number 1. Now a naught is 1 by pi minus pi to pi f of x dx. This is equal to 2 times 0 to pi mod of sin x dx. As in last question I told you that if your function is even or odd and your limit is minus pi to pi, then you can write 2 times 0 to pi. And it is necessary to write this one, otherwise your answer will be changed. So if your function is even or odd, you have to write it as 2 times 0 to pi mod of sin x dx. Now you all know mod of x. About mod of x, if mod x equal to L, then x is plus L or x is minus L according as x positive or x negative. पढ़ा ना आपने सभी ने? Yes sir. Mode has two values because mode की property Yes, वो negative को भी positive करता है. So mode has two values. One is plus, one is minus. According to that, either your function positive or negative. So in this integration, sin x also have two values. Student क्या करते हैं? Mode को bracket समझते हैं और ब्रैकेट समझते हुए उसको क्या करते हैं मोड को सीधा sin x लिख देते हैं तो वो आपका गलत हो सकता है क्योंकि sin x की पर मोड अप्लाई हो रहा है ब्रैकेट और मोड में डिफरेंस होता है ब्रैकेट इज जस्ट ब्रैकेट बट मोड हैज टू साइंस प्लस और माइनस सो यू हैव टू चेक योर लिमिट 0 to pi सर साइन पॉजिटिव होता है साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव आपने ये पहले चेक करना है और उसके बेस पर आपने उसकी वैल्यू लिखनी है हाँ जी सर पॉजिटिव ही होएगा 0 to pi फर्स्ट एंड सेकंड साइन पॉजिटिव होता है हाँ जी लिखें आगे मैं बताता हूँ आपको आपने एक डायग्राम बनानी है ऐसे ये कंपलसरी है डायग्राम यहाँ पर
x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई। अगर साइन के साथ कोई भी वैल्यू लगी हो, साइन हो, कॉस हो, उसके साथ आप कुछ भी अप्लाई करते हैं, दैट वैल्यू कंसीडर्ड एज एंगल। नाउ साइन x, x is considered as angle, and 0 to pi, you know, there is x equal to 0, there is x equal to pi. So in first quadrant sine is positive, and in second quadrant sine again positive. You can say throughout the range 0 to pi your function is positive. If your function is positive, then your mode open with plus sign, and in the same case if your function is negative, then your mode is open with negative sign. So there is 0 to pi, in interval 0 to pi your function is positive, so we have to write a naught equal to 2 by pi 0 to pi sin x dx। आपने मोड हटाने के लिए ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। अगर डायग्राम ड्रॉ नहीं करते हो तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। वहां पर डायग्राम बनानी कंपलसरी है वहां पर। Now integration of sine, you all know this is minus cos 0 to pi. This is 2 by pi minus cos pi is minus 1. Reversely minus and minus plus, cos 0 is 1. This is 2 by pi. 1 plus 1 is 2. This is 4 by pi. Therefore a naught is equal to 4 by pi. Now an, this is equal to 1 by pi minus pi to pi f of x cos of nx dx. This is 2 by pi 0 to pi mode of sin x cos nx dx. This is equal to 2 by pi 0 to pi sin x cos of nx dx. Therefore an equal to 1 by pi limit 0 to pi 2 cos nx into sin x dx। जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो आपने इंटीग्रेशन नहीं करनी, सबसे पहले इसको हमेशा ब्रेक करना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में आप कभी भी चेन रूल नहीं अप्लाई कर सकते, ना ही आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते। अगर आपने इनकी इंटीग्रेशन करनी है तो आपने इसको ब्रेक करना है। दिस इज 1 by pi 0 to pi sin a plus b minus sin a minus b। इसके आगे आपने खुद डिस्कस करना है। मैं आपको नोट्स भेज दूंगा इसके, आपने इंटीग्रेशन करके लिमिट फिल करनी है। नोट्स अभी लेक्चर के बाद आपको आ जाएंगे, ठीक है जी। तो कोई भी डाउट हो, मैंने कुछ और भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें, आपने वो करने। कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना, फोन कर लेना, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लें। इसके बाद हमने एक पोल डिस्कस करनी है, उसके बाद अपने लेक्चर का टाइम हो जाना। तो कोई डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। और काम दोस्तों सर कहीं। थैंक यू। अभी पोल शेयर करने जा रहा हूँ, मैंने पोल्स अपनी कंप्लीट करनी है, तो पोल शेयर कर रहा हूँ साथ में। ओके सर। हाँ जी सर। तो पोल इज द पीरियड ऑफ फंक्शन tan x इज, tan x का पीरियड क्या होता है? जैसे sin x का पीरियड होता है 2 पाई, cos x का पीरियड होता है 2 पाई। ये पीरियड क्या होता है फंक्शन का? दिस इज दैट वैल्यू आफ्टर विच द फंक्शन रिपीट सेम वैल्यू, that Yes, sir. interval which the function repeats same value we called period of that function. Now you tell me what is the period of function tan x? tan x कितने इंटरवल के बाद सेम वैल्यू रिपीट करता है? डन सर। आई होगा। नहीं डिस्कस नहीं करना बेटा, अपने अपना आप कंडक्ट करें, नहीं तो मैं म्यूट कर दूंगा जरूर। ओके ओके सर। Sir, excuse me. Yes. Done, sir.
ਉਹ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਸਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਈਵਨ ਆਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ an ਦੀ ਵੈਲਿਊ फाइंड ਕਰਨ वास्ते। नो 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 हमने इवन आउट चेक कर लिया, बस आपने लास्ट में नहीं सर चल ले जाके हाँ जी सर केसेस बनने लास्ट में आप 2 केस बनाएंगे, यस सर एक इवन दा ते सेकंड वन एन इज ऑड। यस सर सर कर दो एंड होना सर हो गया। तो सुने, जो tan x का पीरियड होता है ना वो होता है पाई। देखें सभी बच्चे, जिन बच्चों को डाउट है वो देखें। देखो ये आपका क्वाड्रेंट होते हैं 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर एंगल होता है x इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू पाई बाय 2, दिस इज x इक्वल टू पाई, this is x equal to 3 pi by 2 and this is x equal to 2 pi. Tan positive in first quadrant and tan positive in third quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है पाई का। यहां पर भी पाई का डिफरेंस और यहां पर भी पाई का डिफरेंस। तो पाई इंटरवल के बाद वो अपने इंटरवल में चला जाता है, तो वहां पर भी उसकी सेम वैल्यू होती है सर। बट -पाई टू पाई ते ਹੁੰਦਾ ना ਉਹਦਾ इंटरवल -पाई। मैंने जनरली पूछा है कि tan और tan का पीरियड क्या है, यहां पर लिमिट नहीं दी -पाई से पाई। सर वैसे tan ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ -पाई टू पाई tan जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू सेम होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, और फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, आपको पता है साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है पाई बाय 2, और साइन में अगर पाई बाय 2 ऐड करें तो कॉस हो जाता है, यानी कि साइन अपनी वैल्यू चेंज कर जाता है, जबकि tan के केस में ऐसा नहीं होता। tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई प्लस थीटा। अगर tan पाई प्लस थीटा करेंगे आप पहले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे या आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, तो इनके बीच में जो डिफरेंस रहता है वो पाई का डिफरेंस रहता है। तो tan का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, 2 पाई जो पीरियड है वो साइन कॉस का होता है, और 4 पाई किसी का पीरियड नहीं होता। ये बच्चों ने आंसर दिया है 4 पाई पीरियड किसी का नहीं होता। या तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पीरियड 2 पाई होता है या फिर उसका पीरियड पाई होता है। तो नेक्स्ट कॉल करें। पता था ये x पाई होता है, लेकिन गलती से लग गई उधर। हाँ ध्यान दें आगे से। चलो नेक्स्ट कॉल देखें। The value of mode x is x if x positive, x if x negative, none of these. I hope all students will give right answer in this question, but there are 3 students now give wrong answer, 1 student also give wrong answer. So there are 4 students which gave wrong answer. Now 5 students, 6 students. Oh no. Hurry up. 8 student gave, 9 student gave wrong answer. I can't expect. 10 student, 11 students, 12 students gave wrong answer. I can't accept this. मैंने अभी आपको बताया अभी मोड x की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने रद्द कर दी है वहां पर बोर्ड पे, नहीं तो पहले लिखी हुई थी। तो लेक्चर ध्यान से सुना करो आप सभी। पोल में 64 स्टूडेंट शो रहे हैं, 13 स्टूडेंट्स ने गलत ऑप्शन फॉलो किया है। वहां पर देखो, ध्यान से देखो, और 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लिखते हैं नन ऑफ दीज। अब बेटा बताओ कौन सी वैल्यू हो सकती है अभी मोड ऑफ एक्स की वैल्यू। अब जो क्वेश्चन दिया है आपने उस क्वेश्चन के बेस पे मुझे वैल्यू डिस्कस करनी है मेरे साथ, तो आप नन ऑफ दीज नहीं लिख सकते। आपके पास उस पर राइट आंसर है।
तो आप सर नन ऑफ दिस का मतलब तो होगा कि वो x का वैल्यू 0 है ना? नन ऑफ दिस का मतलब हुआ ना भी इन दोनों में से कौन सी कोई भी वैल्यू नहीं है, जबकि हाँ। यहाँ पर तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, चलो क्लास कोड करें जल्दी जल्दी। हाँ जी, वी कैन चेक इवन और ऑड फंक्शन ओनली व्हेन लिमिट इज। सर पोल ही नहीं शो है पोल शो नहीं हो रहा सर जी। We can check even or odd function only when limit is। मैंने जितने भी पोल के क्वेश्चन बनाए थे ना, वो जो मैंने आज आपको लेक्चर दिया ना, डिलीवर किया लेक्चर, उसके बेस पे बनाए थे। भी चलो लास्ट में चेक करेंगे भी बच्चों को क्या समझ आया लेक्चर का। मतलब ये सर। हाँ जी मनप्रीत। और टॉपिक में से पोल के क्वेश्चन निकालना करता सर, करता सर। करता सर। एक डिफिकल्ट टास्क होता है। मतलब 5 हो गया। बातें नहीं करनी, डिस्कस नहीं करना आपसे। ओके सर। अभी तो एंड करने जा रहा हूँ मैं पोल। जिन बच्चों ने नहीं की अभी पोल, वो गलत चल रहे हैं, वो समझते नहीं इम्पोर्टेंस पोल की। जो जरूरी होता है भी मुझे पता चल जाता है भी बच्चों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, तभी आपके साथ मैं रिजल्ट शेयर करता हूँ भी पता चल जाए भी किन बच्चों से गलती हुई है, वो नेक्स्ट टाइम गलती ना करें। हाँ जी तो सर। कितने स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दे दिया सर? हाँ जी, 52 स्टूडेंट्स ने, 60 बच्चों ने पोल की है, जिसमें से 52 स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया है कि हम इवन ऑड फंक्शन तब चेक करते हैं अगर लिमिट माइनस से प्लस हो, चाहे वो माइनस ए से ए हो, चाहे माइनस बी से बी हो, चाहे माइनस पाई से पाई। 0 से 2a हो तो हम कभी भी इवन ऑड फंक्शन चेक नहीं करते हैं, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल का रूल ही नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रल का रूल है, आपने 15 थ्योरम पढ़ी होंगी +2 में, और उसमें से ये एक रूल है भी यू कैन चेक इवन और ऑड फंक्शन ओनली व्हेन इफ देयर इज लिमिट -a to a, otherwise you can't check even or odd function। So there are 8 students which give wrong answer. Please clear your concept. If there is any difficulty or any problem, please discuss with me. You can WhatsApp me or you can phone me। आप सर अपने मैं क्या था सबमिट, वो सबमिट हो गया, बाद में जब पोल आया तो वो कह रहा है नॉट सबमिट। मैंने ए ऑप्शन ही मैंने एंड पोल की कर दी ना सर, मैंने तब सबमिट करा था, अब आ गया योर पोल वाज नॉट सबमिट। चलो कोई नहीं, जल्दी जल्दी करना होता है। चलो जल्दी ही किया था। तो पूरे का तो नेक्स्ट टाइम आपने इनको करना है डिस्कस मेरे साथ, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको और भेजूंगा सॉल्व करके। तो नेक्स्ट टाइम आपने मेरे साथ डिस्कस करना है, क्योंकि लेक्चर हमारे पास कम होते हैं, 2 आवर का लेक्चर है, तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो मैंने डिस्कस करने हैं आपके साथ। तो जो क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा आपने घर पर उनको करना है, और उनमें जो भी आपको डाउट होगा मुझे बता देना, तो मैं घर पर भी आपकी जो ना कोई एक्स्ट्रा जूम क्लास अटेंड कर लूंगा। इवनिंग में कर सकते हैं, ट्यूसडे को भी फ्री होते हैं, थर्सडे को भी मैं फ्री हूँ, सैटरडे संडे भी फ्री हूँ। तो जब भी आप फ्री होते हो, आपको लगता है भी कोई क्लास डिस्कस करनी, आप मुझे मैसेज कर देना, तो हम घर पे भी एक क्लास इसकी एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो घर पे भी मेरे पास बोर्ड है, तो मैं बोर्ड पर आपके साथ जो लेक्चर है वो डिस्कस कर लूंगा। ठीक है जी, ओके सर। ओके सर। ओके सर, बाय थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।